अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दरकार है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के अंदर जो मेरा पॉइंट है, जो मेरी राय है, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है। मौलाना की कुछ ऐसी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आई हैं जिसमें मौलाना को रोते हुए, दुःख में, तकलीफ़ में देखा गया है। और यकीनन मौलाना के जितने भी फ़ॉलोवर हैं, जो कि दुनिया भर में लाखों की तादाद में मौजूद हैं, उनके साथ मौलाना का एक जज़्बाती ताल्लुक भी है, दीनी ताल्लुक भी है। वो मौलाना से मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं। और जब मौलाना को वो इस तरह रोते हुए, दुःख में, तकलीफ़ में देखते हैं, तो यकीनन वो खुद भी गमगीन हो जाते हैं और मौलाना के दुःख में बराबर के शरीक होते हैं। मौलाना साहब की ऐसी खिदमात हैं अशात इस्लाम के लिए जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, चूँकि वो तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक रहे हैं और तबलीग का उन्होंने बड़ा काम किया है। तो इसका जो सिला है यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको देना है। किसी इंसान ने किसी सरबराह ने, किसी जमात के सरबराह ने या किसी आलिम दीन ने उनको ये सिला नहीं देना जो अशात इस्लाम के लिए उन्होंने तबलीग का काम किया है, उसका सिला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको देना है। अब मौलाना साहब के साथ जो रिसेंटली वाक़या पेश आया है मानसरा के अंदर, जिसमें मौलाना साहब के साथ जो सलूक किया गया है, उसके हवाले से एक बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें मौलाना साहब की शख्सियत को, उनके चेहरे को सामने रखते हुए जो टारगेट किया जा रहा है, वो है तबलीगी जमात। और बाज़ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जिनके कहने के मुताबिक अगर मौलाना तारिक जमील साहब इस तबलीगी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे या वो हिस्सा नहीं रहेंगे या उनको बयानात की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो खुदा न खास्ता जो तबलीगी जमात है, जो उसका काम है वो कहीं ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की राय भी देखने में सामने आई है। यानी आप क्लियरली इस बात को समझें कि मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत को सामने रखते हुए तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अगरचा बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब भी कोई अल्लाह के दीन के लिए काम करता है, अल्लाह के नबी की तालीमात के लिए काम करता है, तो उसके इर्द-गिर्द कई ऐसे फ़ितने मौजूद होते हैं जो रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। और इस वक़्त भी यही कुछ हो रहा है कि मौलाना की ज़ात को सामने रखते हुए तबलीगी जमात को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता जो तबलीगी जमात है वो डिपेंड करती है सिर्फ़ और सिर्फ़ मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत पर और वो हक़ सच का साथ देने वाले हैं और इसीलिए उनको तबलीगी जमात से, उनके बयानात से उनको दूर कर दिया गया है। तो इस तरह की सोच रखने वाले जो अनासर हैं वो यकीनन एक फ़ितने को परवान भी चढ़ा रहे हैं और वो जाने ना अनजाने में इसका हिस्सा भी बन रहे हैं। तबलीगी जमात किसी सियासी शख्सियत के दौर में नहीं बनी, यानी इमरान खान के दौर में तबलीगी जमात का आगाज़ नहीं हुआ या नवाज़ शरीफ के दौर में तबलीगी जमात का जो शुरुआत नहीं हुई या इससे पहले भी जो डिक्टेटर गुज़रे हैं या जितने भी बड़े-बड़े नामवर पाकिस्तान के सियासतदान गुज़रे हैं, जो उनके अदवार गुज़रे हैं, उनके दौरों में ये तबलीगी जमात का आगाज़ नहीं हुआ था। तबलीगी जमात का जो आगाज़ है, वो पाकिस्तान बनने से पहले ही हो चुका था और ये तकरीबन 1926 को मौलाना अलियास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर करोड़ों बरकतें रहमतें नाज़िल फ़रमाए, ये उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा है, जिसका मकसद सिर्फ़ एक है अशायत इस्लाम, अल्लाह के दीन की तबलीग का काम। यानी ये जहाँ कहीं भी जाएँगे, वहाँ पर सिर्फ़ ये एक बात कहेंगे कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता और अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह के साथ जुड़ो। ये इस जमात का मौक़िफ़ है और इस जमात का बाकायदा एक निज़ाम है। वो निज़ाम किसी शख्सियत के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बड़े-बड़े नामवर उलमा-ए कराम इस जमात का हिस्सा हैं, जिनकी जो खिदमात हैं वो नाक़ाबिले बयान भी हैं और उनका जो अदाद-ओ-शुमार है वो मुमकिन नहीं है कि वो किया जा सके। तो मौलाना तारिक जमील साहब इसी जमात का हिस्सा रहे हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के जो उस्ताद हैं, फिर उनके उस्तादों के जो उस्ताद हैं, आप उनके दर्जात को देखें, आप उनकी खिदमात को देखें, यानी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। क्योंकि तबलीगी जमात का एक जो मेन मोटिव है, वो ये है कि तबलीगी जमात वाले जो अरकान हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या टेलीविज़न पर या किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अपनी नमूदो नुमाइश नहीं करते, वो सामने नहीं आते। और इसीलिए आपने ये बात नोट की होगी कि जब किसी बड़े आलिम दीन का इंतकाल हो जाता है, जिसको हमने कभी देखा नहीं होता, ना उनके कभी हमने बयानात सुने होते हैं, तो उनकी जब रुखसत होती है, वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो लोगों का एक बड़ी तादाद उनके जनाज़े में लाखों की तादाद में शिरकत होती है और देखने वाले सोचते हैं कि ये अल्लाह का कौन-सा बंदा था, जो जिसके जनाज़े पर इतने लोगों का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो गया। तो ये लोग किसी के सामने नहीं आते और इनके मंशूर के अंदर ये बात तय है कि इन्होंने जो तबलीग का काम करना है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। वो अशात दीन के लिए करना है, वो नमूदो नुमाइश के लिए नहीं करना, वो व्यूज़ की खातिर नहीं करना, वो लाइक्स की खातिर नहीं करना और ना ही उनका किसी सियासी हुक्मरान के साथ उनकी कोई वाबस्तगी होती है, ना ही वो किसी हुक्मरान के दरबार के दरवाज़े खटखटाते नज़र आते हैं, बल्कि कई ऐसी तारीख़ में मिसालें मौजूद हैं कि बड़े-बड़े जो हुक्मरान हैं, वो खुद चलकर ऐसे उलमा के घर पे उनकी जूतियाँ सीधी करते हुए नज़र आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब इस तबलीगी जमात का एक छोटा-सा हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन मौलाना साहब को अगर आप ये कहें कि वो पूरी जमात उनके लिए बड़ी ज़रूरी है, यानी जमात मौलाना तारिक जमील साहब के बगैर चल नहीं सकती, तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना सोच है, ये एक इंतहाई बचगाना फ़ेल है और अगर ये जानबूझ कर किया जा रहा है, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ितना है। तो इस फ़ितने से बचने की अशद ज़रूरत है। मौलाना तारिक जमील साहब की जो शख्सियत है, उसके हवाले से कई सारे इख्तलाफ़ात थे जो
कई अरसा पहले भी मंजर आम पर आए थे, क्योंकि मौलाना का काम है मोहब्बतें बाँटने का, और मौलाना इन मोहब्बतें बाँटने के जो उनका एक सिलसिला है उसके अंदर वो उन लोगों में भी मोहब्बतें बाँट रहे हैं जिनका जो अकीदा है, जो उनका ईमान है, और जो उनके ख़ास तौर पे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के बारे में जो उनके ख़यालात हैं, वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं। यानी वो लोग जो अपनी महाफ़िल में सरेआम स्पीकर के ऊपर सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करें, उनको सरेआम गालियाँ दें, तो ऐसी शख्सियात के लिए अगर मौलाना तारिक जमील साहब मोहब्बतों का पैगाम लेकर जाएँगे, तो यकीनन मौलाना साहब की अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत इख्तिलाफ़ात की ज़द में आएगी, और इस वक़्त मौलाना तारिक जमील साहब के साथ यही जो सूरत हाल है वो इस वक़्त वक़ूअ पज़ीर है। और एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसको तकरीबन मेरे ख़्याल से 2019 के अंदर उस लड़के को इस्लामाबाद में खंजरों के वार करके उसको शहीद कर दिया गया, और वो नमूसे सहाबा के लिए वो शख्स बड़ा काम कर रहा था, और उसका नाम मोहम्मद बिलाल खान था। आपने वो यकीनन वो वीडियो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनी होगी जिसमें वो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बात कर रहा है फ़ोन पर, और वो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ शदीद नाराज़गी का इज़हार कर रहा है कि, और जो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मौलाना, आप जिन शख्सियात के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं या जिनको आप खुले दिल के साथ मिल रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, वो लोग सहाबा किराम की सरेआम गुस्ताखियाँ करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, तो मौलाना मैं अल्लाह के पास जाकर आपकी शिकायत करूँगा। उस लड़के को 2019 में शहीद कर दिया गया, उसको खंजर मारे गए, और उसके इंसाफ के हसूल के लिए जो तिगोदो कर रहे थे, जो उसके कातिलों की तलाश में थे, वो आज तक उसके कातिलों को नहीं ढूँढ सके। इवन के बड़े-बड़े लोगों ने एप्लीकेशंस भी दी, बाहर के ममालिक से इस मसले को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके कातिल आज तक नहीं मिल सके। तो ये एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसको ऐसे लोग दरकार होते हैं जो ख़ास तौर पर जज़्बाती हों, जो लोगों के जज़्बात के साथ खेल सकें, और इस जज़्बाती खेल के अंदर जो उनके अपने ज़ाती और घटिया मुफ़ाद होते हैं, जिनमें सबसे अहम ये होता है कि उन्होंने दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना है, तो फिर ऐसे लोग उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हक़ और सच का साथ देने वाला है। हम मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ातियात पर, उनकी शख्सियत पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना की अपनी एक खिदमात हैं, लेकिन ये बात भी याद रखें कि हम शख्सियत परस्ती के कायल नहीं हैं।